जल्दी से मेरे साथ राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। Kshitij, mute yourself. Yeah. Give the heading HCF. Now let's start with the HCF. Okay. HCF का full form क्या होता है? Yes. Who wants to give me the full form of HCF? It's of highest common. Yes. Highest common factor. HCF क्या होता है? Highest common factor. आपको पता है HCF के पास एक अल्टरनेटिव नेम भी है. The alternative name of HCF इफ यहाँ पे HCF ब्रैकेट में लिख लो. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड यहाँ पे उसका दूसरा वाला नाम है दैट इज ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज GCD. ओके. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF. HCF को दूसरा अल्टरनेटिव नेम क्या है? GCD, विच इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCD? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन. ओके. डेफिनेशन क्या होती है? जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स आपको पूछा जाए, 2 और मोर नंबर का हाईएस्ट फैक्टर आपको पूछा जाए, तो फिर वो क्या होता है? द नंबर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू. जो भी आपका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा ना, वो क्या होता है? HCF होता है. जो दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर. मतलब जितनी भी आपको नंबर गिवन होंगे वो सारे नंबर्स को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली. अब कंप्लीटली डिविजन मतलब क्या होता है? जब भी आप डिवाइड करोगे और उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आता है ऑलवेज वो क्या होना चाहिए? लीविंग अ रिमाइंडर 0. लीविंग अ रिमाइंडर, ये आ रही है. ओके. रिमाइंडर, लीविंग अ रिमाइंडर 0. 0 ही रिमाइंडर आना चाहिए. कोई और आया देन इट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके. मैं स्क्रीन जरा अप कर रही हूँ, जल्दी से लिख लो. नाउ द रूल. ओके. रूल क्या होता है? अब रूल इज दैट द HCF, ओके, द HCF ऑफ अ ग्रुप, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एक ग्रुप का, वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ अ नंबर, मतलब जितने भी नंबर दिए जाएंगे उन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होता है? वो नंबर एक तो ऑलवेज, दैट नंबर विल बी ऑलवेज equal to, that number will be always equal to or smaller or smaller than the smallest number in that group. Okay, in that group. ओके. कभी भी आपको HCF दिया जाएगा, इफ यू हैव टू फाइंड द HCF, एक ग्रुप दिया जाएगा 2 या फिर 3 नंबर का, तो फिर वो क्या होता है? उसका कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एक तो जो ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर होता है ग्रुप में, उसका वैल्यू एक तो उसके इक्वल होगा, या फिर जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे भी छोटा वाला नंबर क्या होगा? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ओके. इसमें कुछ डाउट? करेक्ट. सो राइट डाउन द एग्जाम्पल. गिव द हेडिंग ऑफ द एग्जाम्पल. ये वाला एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल में डायरेक्टली क्वेश्चन लिख लो दैट यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 and 18. ओके. यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 and 18. तो फिर यहाँ पे स्टेप वाली 1 आंसर क्या होता है? जब भी आपको HCF दिया जाए तो फिर आई एम राइटिंग दिस फॉर साइशा. हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है ना बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में HCF और LCM पूरा का पूरा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए उसमें और बहुत कुछ सीखा भी है. तो फिर आपके लिए मैं एक और बार स्टेप ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार अच्छे से देख लो. ओके. फाइंड HCF फॉर 12 and 18. कैसे? यू हैव टू फाइंड द फैक्टर. फाइंड द फैक्टर. फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? पहले तो लिखोगे 12 and 18. ओके. 12 and 18 लिखोगे. फैक्टर मतलब वो वाले नंबर होते हैं जिन भी नंबर से वो 12 नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. ओके. 1 लिखोगे, 1 12 का 12 आता है, तो फिर 1 से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. ओके. अब 2 लिखोगे, 2 2 6 का 12, 2 के टेबल में 12 आता है. 3 के भी टेबल में देखो 12 आता है, 4 के भी टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 12 आता है, इसलिए वी आर राइटिंग द 6 के बाद डायरेक्टली 12 के टेबल में 12 आता है. उसके बाद अब वैसे ही 18 नंबर चेक कर लो कि 18 नंबर कौन कौन से डिजिट में आता है. यू हैव टू चेक फ्रॉम फर्स्ट नंबर टेबल टू द नंबर इटसेल्फ. मतलब वो 18 का चेक करना है आपको फैक्टर, तो फिर फर्स्ट 1 नंबर के टेबल से लेके
जो भी नंबर आपको पूछा गया, यहाँ पे 18 वाला नंबर पूछा है तो फिर 18 नंबर के टेबल तक क्या क्या करोगे आप, डायरेक्टली ये करोगे, 18 नंबर के टेबल तक आप चेक करोगे। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, डायरेक्टली यहाँ पे 6 आएगा कि 6 के टेबल में आता है, 9 2 जा 18 मतलब 9 के भी टेबल में आता है, डायरेक्टली 9 के बाद 18 के टेबल में 18 आता है। करेक्ट, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप के बाद जाना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका, यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉमन फैक्टर जो होते हैं ना, कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो आपको लिस्ट डाउन करने होते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे, जस्ट आई विल टेक अ डिफरेंट कलर, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 1 1 दोनों में कॉमन है, करेक्ट, 2 भी कॉमन है, 2 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, करेक्ट, उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है, 6 कॉमन है, करेक्ट। तो फिर कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, शिफेज खेलते नहीं बैठ, 1 2 3 एंड 6 कॉमन फैक्टर मिल गए आपको। कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप लेनी है। थर्ड वाली स्टेप क्या होती है, आपको कंपैरिजन करना होता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली डू द कंपैरिजन पार्ट। कंपैरिजन में क्या होता है, यू हैव टू कंपेयर द नंबर विच वन इज द लार्जेस्ट, कंपैरिजन फॉर लार्जेस्ट नंबर। ओके, कंपैरिजन फॉर लार्जेस्ट नंबर। तो फिर इन सब में 1 में 2 में 3 में 6 में विच नंबर इज लार्जेस्ट नंबर, या 6, राइट, देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर इज, या लार्जेस्ट नंबर इज 6, करेक्ट। कंपैरिजन करने के बाद आपको लार्जेस्ट नंबर 6 मिला, यस, तो फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर है दैट इज इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ का क्या होता है, जो भी आपका लार्जेस्ट कॉमन नंबर जो आता है ना आपका, दैट इज इक्वल टू द एचसीएफ। तो दैट्स हाउ आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, यस, देयरफॉर आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6, करेक्ट। इसमें किसी को डाउट है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दो जिससे आपका हो जाएगा कंप्लीटली जल्दी जल्दी। ओके, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, आपका भी एक वर्ड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखोगे पहले, सबसे पहले क्या लिखोगे, फुल, एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लोएस्ट, यस, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। ओके, जो भी सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होता है उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ओके, डायरेक्टली उसका क्या, एलसीएम को कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है बच्चों। ओके, सिर्फ एचसीएफ को ही अल्टरनेटिव नेम होता है, दैट इज ऑफ जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। लेकिन एलसीएम को हमारे पास कोई भी क्या होता है, नंबर नहीं है, कोई भी अल्टरनेटिव नेम नहीं है। सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। ओके, तो फिर यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 और more, LCM of 2 or more number is the smallest number, is the smallest non-zero, is the smallest non-zero number that appears, okay, appears that appears as a multiple, in as a multiple in the multiplication, in the multiplication, as in the multiplication tables of all the given numbers। आपको मैंने पहले ही बताया था, ओके, कि मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, उस नंबर का क्या होता है, टेबल लिखते जाना है। कभी भी आपको मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए बोला, मल्टीपल क्या होता है, उस नंबर का पूरा टेबल होता है इंफिनिटी वाले पार्ट तक, करेक्ट। तो फिर मल्टीपल्स अगर आपको पूछा जाए 2 का, 2 के मल्टीपल्स क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 20 के बाद 24, 26, 22 होता है, उसके बाद 98, 98 के बाद 102, 102 के बाद 108, उसके बाद 114, उसके बाद 998, ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपको 4 डिजिट चाहिए तो फिर 4 डिजिट 990, सॉरी 9998 भी हो सकता है, 5556 भी हो सकता है, एनीथिंग 4328 भी हो सकता है। ओके, तो फिर ऐसे एलसीएम क्या होते जाते हैं, इन्फिनिटी पार्ट तक बढ़ते जाते हैं। ओके, नाउ गिव द हेडिंग एज अ रूल, रूल लिख के ले लो कि इसमें भाई रूल क्या होता है। तो फिर यहाँ पे रूल में क्या होता है, द एलसीएम, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ ग्रुप। जब भी आपको एक एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए ग्रुप का, जिसमें आपको ग्रुप में क्या दिया जाएंगे, बहुत सारे नंबर दिए जाएंगे, तब वो ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, दैट इज ऑलवेज
इक्वल टू और लार्जर देन, ऑलवेज इक्वल टू और लार्जर देन the largest number in that group. The largest number in that group. Okay? The largest number in that group. ये रूल है। मतलब कभी भी आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो फिर एलसीएम क्या होता है, हर बार एक तो जो भी नंबर दिया है वो नंबर में किसी भी कोई भी लार्जेस्ट नंबर पिक करना, वो लार्जेस्ट नंबर के इक्वल होगा या फिर वो लार्जेस्ट नंबर के भी लार्जर होगा। ओके, ये सिंपली रूल है। अब चलो ये देखते हैं कि भाई ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो फिर एग्जाम्पल लिख के ले लो इसका, नेक्स्ट पॉइंट लिख के ले लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में डायरेक्टली ले लो क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, आई विल मूव द डेफिनेशन। यस यस, अब आ रही है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम की इसमें भी स्टेप्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट वाली स्टेप में क्या होता है, आपको मल्टीपल्स निकालने होते हैं। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्टली फाइंड द मल्टीपल्स, फाइंड द मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स फाइंड करोगे मतलब क्या फाइंड करोगे, यस, इफ यू आर देयर दैट यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, उसके मल्टीपल्स निकालोगे। करेक्ट? क्या यहाँ पे मल्टीपल्स कैसे आएंगे, 4 के, 4 का डायरेक्टली टेबल आएगा, मतलब डायरेक्टली 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। करेक्ट, 4 8 12 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, 28 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा। ऐसे इन्फिनिटी पार्ट तक मल्टीपल बढ़ते जाते हैं। कभी भी मल्टीपल एक नंबर पे एंड नहीं होता बच्चे, कभी भी मल्टीपल एंड नहीं होता, वो इन्फिनिटी पार्ट तक कैरी ऑन होते जाते हैं। ओके, वैसे 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद ये हो जाएगा, 24 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, उसके बाद 42, उसके बाद 48, उसके बाद 54, 54 ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल। उसके बाद क्या होता है, आपको कॉमन मल्टीपल जो होते हैं, यू हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, उसको लिस्ट डाउन करना है। चलो मैंने कलर अभी चेंज करा है, यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है, 12 दिख रहा है। करेक्ट, यहाँ पे 12 लिखे। उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ यस 24 दिख रहा है, 24 इज कॉमन, राइट। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, यस 36 इज कॉमन। करेक्ट, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे सीरीज वाले। तो फिर यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिख लो। कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 है। विद ही व्हाट यू आर डूइंग, no, right? 24, 12, 24 and what? 36. These are the common multiples। और बाद में डॉट डॉट क्यों दिए मैंने, क्योंकि वैसे मल्टीपल्स इंक्रीज होते जाएंगे। करेक्ट, तो फिर आपका स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 आपको फिर से कंपेयर करना है, जितने भी नंबर आएंगे उनको कंपेयर करना है एंड फाइंड द लोएस्ट मल्टीपल। जो लोएस्ट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है ना, दैट यू हैव टू फाइंड। तो स्मॉलेस्ट वाला मल्टीपल कौन सा है, 12 है। करेक्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 12 है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या आ जाएगी बच्चे आपकी, स्टेप नंबर 4 आ जाएगी, जो भी आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल है दैट इज इक्वल टू एलसीएम। करेक्ट, तो फिर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा आपका, 12। समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें, यहाँ पे लिखा है ना, कंपेयर एंड फाइंड द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल। जो स्मॉलेस्ट होता है ना, वो वहां पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। ओके, मतलब सबसे सारे मल्टीपल जो भी हमने कॉमन वाले मल्टीपल निकाले ना, उन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट वाला मल्टीपल कौन सा मिला आपको, वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो फिर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा नंबर है, 12। तो फिर इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट में कौन सा नंबर लिखा, 12। 24 36 है, लेकिन सब में 24 36 12, और जो भी नंबर बड़े वाले आएंगे उस सब में 12 ही सबसे छोटा है। ओके, या जल्दी से कंपैरिजन आपका लिखे ही होना चाहिए, कंपैरिजन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम का कंपैरिजन टेबल। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे फीचर्स, नोटबुक में पार्टीशन कर दो फीचर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका एचसीएफ और यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएफ। ओके, या लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे फीचर्स में सबसे फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वाई आई एम गिविंग यू दिस, बिकॉज आपको एचसीएफ और एलसीएम का एक शॉर्ट टेबल आपके पास होना ही चाहिए।
जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो डायरेक्टली ऐसे टेबल देख के जाओगे, तब यू विल गेट टू नो दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. हो चुका होगा अब तक सबका? यस. या आई विल एक्सप्लेन दिस टेबल. या राइट इट डाउन फास्ट. या फुल फॉर्म की बात क्या होता है? फोकस. फोकस ऑन. मतलब एचसीएफ का ज्यादातर फोकस किस पे होता है? फैक्टर्स पे होता है. एंड एलसीएम का फोकस सबसे ज्यादा मल्टीपल. अपनी नेम में ही बता रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है. एलसीएम ने भी अपनी नीम में बता रखा है कि भाई मैं ज्यादा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है मेरा नाम, तो फिर मैं ज्यादातर किस पे फोकस करूंगा? मल्टीपल पे. ओके. तो फिर यहाँ पे जो होता है फैक्टर में भी, फैक्टर क्या करते हैं? डिवाइडिंग द नंबर का वो काम करते हैं. व्हाट दे डू? दे ऑलवेज डू द डिवाइडिंग ऑफ नंबर. ओके. मल्टीपल में क्या करते हैं? वो टेबल्स बनाते हैं. ओके. टेबल्स ऑफ द नंबर. व्हाट दे डज टेबल्स ऑफ द नंबर. ओके. उसके बाद या उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? साइज ऑफ आंसर. जो भी आपको आंसर आएगा उसका साइज क्या होता है? ANSWER, आंसर. तो फिर यहाँ पे जब भी एचसीएफ मिलता है ना, तो फिर वो क्या होता है? वो ऑलवेज आपको स्मॉलर नंबर ही देता है. एक तो वो स्मॉलर नंबर देगा, और जो भी नंबर आएगा वो नंबर इक्वल टू द नंबर देगा. मतलब एक तो नंबर वो जो भी आपको एचसीएफ जिसका भी फाइंड करने के लिए बोला है तो उसके इक्वल होगा, या फिर जो भी आपके नंबर दिए हुए होंगे वो सारे नंबर से छोटी वैल्यू वाली आ जाएगी आपकी. और यहाँ पे एचसीएफ होने के बाद एलसीएम में जब आते हैं तो फिर वो ऑलवेज लार्जर नंबर देता है बच्चे आपको. ऑलवेज लार्जर वैल्यू यू विल गेट, और द वैल्यू इक्वल टू द नंबर यू विल गेट. इक्वल टू द नंबर मिलेगा, या फिर इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? ऑलवेज लार्जर नंबर मिलेगा. ओके. तो फिर चलो ये टेबल यहाँ पे नीचे ऐसा एक्सटेंड होगा. और लास्ट वाला ये हो जाएगा कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं. ओके. व्हाट कीवर्ड्स दे आर हैविंग. तो फिर एचसीएफ के पास कीवर्ड्स ये आते, कभी कभी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जाती है. एचसीएफ के अलावा क्वेश्चन में कभी कभी आपको मैक्सिमम वाला टर्म पूछा जाता है, या फिर ग्रेटेस्ट वाला वही टर्म यूज किया जाएगा, या फिर लार्जेस्ट साइज. ओके. ऐसे वाले टर्म आपको पूछे जाएंगे. उसके बाद एलसीएम में आपको टुगेदर, मतलब दो नंबर दिए जाएंगे. इन दिस टुगेदर हाउ मेनी मल्टीपल्स दे आर हैविंग विच इज हैविंग अ स्मॉलेस्ट वैल्यू. ऐसे टुगेदर यूज करेंगे. या फिर साइमल्टेनियसली चेक द टू वैल्यूज, लाइक द साइमल्टेनियस कीवर्ड भी आपको पूछा जाएगा. साइमल्टेनियस, आई विल स्क्रोल दिस स्क्रीन लाइक दिस. साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली मतलब एट ए टाइम दोनों की वैल्यूज चेक कर दो. एट ए टाइम एक वैल्यू जो 4 दी है और एट ए टाइम दूसरी वैल्यू जो 6 दी है, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगे? चेक हो जाएंगे. साइमल्टेनियसली मतलब पहले ये वाला वैल्यू, उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू. ओके. साइमल्टेनियसली के बाद मिनिमम नंबर चेक करेंगे हम. ओके. यस, आई हैव टू राइट इट क्लियरली. NIMUM. ओके. मिनिमम टाइम. ओके. मतलब मिनिमम टाइम में जितने भी नंबर आपको पूछे जाएंगे दैट यू हैव टू काउंट. ओके. ये हो जाएगा आपका कंपैरिजन. दिस इज ऑल द कंपैरिजन यू रिक्वायर्ड फॉर द एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके. ये होगा इक्वल टू वाला, या फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? उससे भी स्मॉलर आएगा. जो भी वैल्यू है उससे भी स्मॉलर एक तो आंसर आएगा, या फिर जो भी नंबर है उससे इक्वल टू आंसर आएगा. एलसीएम में क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑलवेज लार्जर नंबर देगा, या फिर जो भी एलसीएम में लार्जेस्ट नंबर आपको पूछा गया है उसके इक्वल टू आएगा. ओके. किसी को डाउट है कंपैरिजन में? या डज एनीवन हैव डाउट इन द कंपैरिजन? नो. नो, राइट? या जल्दी से लिख लो. हैव यू ऑल डन विद इट? यस. बाकियों का? या साइशा हुआ आपका? विद्या Yes, का ma'am. हुआ? तन्वेश का हुआ? यस. ओके. आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयरिंग राइट नाउ. सेकेंड हाफ में ऐड हो जाओ सब लोग जल्दी से.